हेलो। नेक्स्ट वीडियो में जो अभी पढ़ा था कुछ टाइम पहले, क्या था हमारे पास? मीन। मीन का इंडिविजुअल सीरीज जाने थे कि इंडिविजुअल सीरीज कैसे सॉल्व हो, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से। सेम उसी तरह अगर इंडिविजुअल सीरीज की जगह डिस्क्रीट सीरीज आ जाए तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए? डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से एंड स्टेप डेविएशन मेथड से। तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए आज ये देखते हैं। ठीक, तो देखिए हमारे पास दिया फाइंड द मीन। क्या दिया है? x 20 30 40 50 एंड 60। f दिया 4 5 3 2 6। कैसे कि 4% सपोज दैट 10 मार्क्स, 5% 20 मार्क्स, 3% 30 मार्क्स, 2% 40 मार्क्स एंड 6% 50 मार्क्स। तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं x और f। तो हमारे पास दिया है 10 20 30 40 एंड 50। ये दिया 4 5 3 2 6। तो हमें कौन सा मेथड चाहिए कि हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से, बड़ी इजी तरीके से सॉल्व कर सकें। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखेंगे हम लोग। ठीक, कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कैसे सॉल्व होगा? मीन इज इक्वल टू, बस थोड़ा सा चेंज है, सिग्मा एक्स था इंडिविजुअल में तो बन जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब वहां पर एन जो था 1 2 3 4 5, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को एन बोलेंगे। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐड करिए, 4 5 9 3 12 2 14 एंड 6 क्या हो जाएंगे? 20। ठीक, यानी नंबर ऑफ पर्सन मेरे पास कितने हैं? 20। अब हमें चाहिए एफ एक्स। एफ इंटू एक्स, तो मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसे बोलेंगे एफ एक्स। और जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा सिग्मा एफ एक्स। तो चलिए देखते हैं। 10 मल्टीप्लाई 4 यानी 40, 2 मल्टीप्लाई 5 100, 3 मल्टीप्लाई 9 तो कितना हो, सॉरी 3 मल्टीप्लाई 30 90, 2 मल्टीप्लाई 40 80 एंड 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 50 300। तो ऐड कर लें हम लोग 10, फिर ऐड कर लें 17 एंड 21, फिर ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा 5 एंड 6 610। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स 610 हो जाएंगे, एन की वैल्यू 20 हो जाएगी, डिवाइड कर दे तो 30.5 हो जाएंगे। तो मीन की वैल्यू हो गई 30.5। ठीक, तो ये इंडिविजुअल सीरीज से बड़ी आसानी से सॉल्व होगा। अगर मैं इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना चाहूँ तो भी मेरा आंसर कितना आएगा? 30.5। तो देखिए कैसे, x एंड f कितना 10 20 30 40 एंड 50। ये कितना आपका 4 5 3 2 6। तो अगर हम लोग देखें तो ये किस तरह से सॉल्व हो सकता है। ठीक, तो इसका कौन सा मेथड? शॉर्ट कट मेथड। फार्मूला क्या पुट कर सकते हैं हम लोग? सेम फार्मूला इंडिविजुअल का ही है, थोड़ी सी चेंजिंग, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेंगे, एन अभी देखा गया था, आया था 20। बस यहाँ पर निकालेंगे x माइनस ए तो बनने वाला है डी एक्स। ए एज्यूम कर लेते हैं तो मिडिल पॉइंट कर लेते हैं 30 सपोज दैट। तो
10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40 माइनस एंड 50 माइनस, सबकी वैल्यू x पता चल गई। माइनस कितना 30 माइनस कितना 30 माइनस कितना 30 माइनस 30 एंड माइनस 30, तो वैल्यू कितनी 20 माइनस में कितनी 20 माइनस में 10 माइनस में 0 10 एंड 20, तो ये वैल्यू हो गई dx। अब हमें चाहिए f dx, कैसे निकलेगा। f आपके पास दिया है 4 मल्टीप्लाई 20 यानी माइनस 20 तो माइनस 80, 5 मल्टीप्लाई 10 माइनस 50, 3 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 10 20 एंड 6 मल्टीप्लाई 20 120। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स। अगर हम इसको प्लस का ऐड करें तो 140, माइनस ऐड करें तो माइनस 130, तो प्लस की वैल्यू मोर देन है तो कितना हो जाएगा 10। तो देखिए ए की वैल्यू हमने रखा 30 प्लस 10 अपॉन 20, 30 जैसे वैसे ही रहने दो, प्लस डिवाइड कर दो 0.5 तो ये बन जाएगा 30.5। ठीक है, ये आपकी कौन सी सीरीज हो गई, डिस्क्रीट सीरीज के शॉर्टकट मेथड। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कौन से मेथड यूज करेंगे, स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन के लिए सिर्फ 10 20 30 40 एंड 50। तो देखिए कैसे x माइनस ए, सॉरी पहले f लिख लिया जाए फिर f कितना हो जाएगा 4 5 3 2 6, तो n की वैल्यू 20। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे x माइनस ए तो मिलने वाला है dx, ए एज्यूम कर लेते हैं, सेम नंबर कर लें या तो सेम नंबर हटा के थोड़ा सा अलग कर लेते हैं 20 कर लेते हैं। तो एक x कितना 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40 माइनस एंड 50, ये x की वैल्यू है। a की वैल्यू कांस्टेंट है 20 20 20 20 एंड 20। तो अगर हम लोग देखें तो ये -10 0, ये 10 20 30, ये आपका पता चल गया dx। और अगर dx पता चल गया तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हमें d डैश x पता चल सकता है। तो i एज्यूम करना पड़ेगा, तो i एज्यूम करें तो i कितना कर लें, अगर सपोज दैट मैं 10 कर लूँ तो सबसे डिवाइड हो जाएगा, तो 10 डिवाइड बाई 10 -1 0 10 1 2 3। अब यहाँ पर अगर आने वाली वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू आ सकती है एफ डी डैश एक्स, और इसी का फार्मूला है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या फार्मूला है, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई। तो मल्टीप्लाई करिए डी एक्स डैश से, 4 मल्टीप्लाई 1 तो -4, 5 मल्टीप्लाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई 1 3, 2 मल्टीप्लाई 2 4, अब 6 मल्टीप्लाई 3 18। तो अगर हम ऐड कर लें तो बन जाएगा सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन, ये 4 कैंसिल तो वैल्यू आ जाएगी 21 हो के आएगी। तो ए की वैल्यू 20 प्लस डी एक्स डैश कितना 21 अपॉन 20 इंटू आई कितना रखा 10। तो ये 20 जैसे है वैसे ही रहने दो, प्लस
ये बन जाएगा 210। अगर 210 नहीं, 1 से 1 0 कैंसिल हो गया, डिवाइड करें तो 10.5, तो ये हो गया 30.5। तो लेट्स सॉल्व। ये आंसर आपका आसानी से निकल आया। तो देखिए सेम आंसर सब में आपको नजर आएगा, 30.5, 30.5 एंड 30.5। तो ये कौन सा मेथड थे? ये डायरेक्ट मेथड थे, शॉर्टकट मेथड थे, एंड स्टेप डेविएशन था। और सीरीज हमारे पास थी डिस्क्रीट सीरीज। कौन सी सीरीज थी? डिस्क्रीट सीरीज। ये सीरीज हम लोग आसानी से जान गए कि कैसे इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, थैंक यू।